आपण बघू शकता प्रजापती नगर पारडी ते भिगोरीकडे जाणारा रोड हा एक अंडरब्रिज 1 वर्ष अगोदर बनवलेला आहे। याच्यामध्ये आपण पाहू शकता की नागरिकांना जाण्यासाठी अक्षरशः सुविधा पण ठेवण्यात आलेल्या नाहीये। याचबरोबर पुलाच्या वरच्या साईडने पायी चालणाऱ्यांना ही रोड देण्यात आलेला नाहीये। अशाच प्रशासनानं कुठपर्यंत लक्ष देत आहे तुम्ही हेही बघू शकता की याच्यामध्ये आता हे या ब्रिज बनल्यापासून आता हे पाणी इतकं साचलेलं राहते की जेणेकरून कधीही 2 व्हीलर वाल्यावर तर 4 व्हीलर वाले उडवत पाणी जात असतात। अशातच कृष्णा खोपडे यांनी कितीदा या पुलावरती लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे। वारंवार नागरिकांनी कंप्लेंट करून सुद्धाही याचं निवारण करण्यात आलेलं नाही आहे। अशाच माहिती आणखी आपण नागरिकांना घेऊया। आपण नागरिकांना काय म्हणणं आहे आणि काय समस्या आहे या पुलाबाबत आणि इथल्या पार्किंग बाबत जाणून घेऊया। आपण पाहिलाय संगमती नगरला ही जायसाठी रस्ता सोडण्यात आलेले नाहीत। अशात तुमची काय प्रतिक्रिया या याच्यावर? जे बघा, जेव्हा हा ऑप्शन आला होता, अंडरग्राऊंडचा ऑप्शन आला होता, तेव्हा आम्ही जे होतो युवा पिढी त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक अहवाल टाकला होता की भाई प्रजापती नगरचा इंटरेस्ट आणि चंद्रनगरचा इंटरेस्ट जो पहिले तो होता मोठा आणि एक हा होता मोठा। त्यांनी काय केलं, कंस्ट्रक्शनच्या चक्करमध्ये मेट्रोचे जे पुल आहेत आणि आपल्या उडामपूरचे पुल आहेत ते गलत साईड मध्ये घेतल्या। जो साईड मेन त्या बाजूला पाहिजे होता तो साईड इकडे घेतलं आणि हा जो रस्ता मेन होता आतमध्ये इंटरेस्टचा हा बंद झाला आणि जो प्रजापती नगर चौकातला होता तोही तुम्ही बघू शकता मेन रस्ता बंद झालाय आणि दुसरा रस्ता आम्ही कंप्लेंट टाकून त्यांच्याकडून तयार करून घेतलाय आणि आम्ही आमच्या पैशाने ते जी जागा होती ती जागा साफ करून तिथे दुसरा रस्ता तयार करायला म्हटलं म्हणजे इंटरेस्ट साठी। आणि तोही रस्ता धोक्याला आहे काय, कारण की तिथं आहे वळण। त्या वळणावरती जेव्हा वळतात ना ऑटोवाले गाडीवाले इतक्या स्पीड मध्ये असतात की तिथे अपघात होतातच आणि अपघात झालेले आहे त्याची पुरावे पण माझ्यापाशी आहे मोबाईल मध्ये आणि त्याची कंप्लेंट पण आम्ही मालमेगा पोलीस स्टेशन मध्ये टाकली होती आणि साहेबांकडे पण दिली होती, पण त्याच्यावर तर असं कोणता निष्कर्ष निघालाच नाही ना। आता तसंच बघा तुम्ही, आता हा आपल्या समोर हा दिसेल तुम्हाला, हा चंद्रनगर आहे, हा समोरचा चंद्रनगर आहे आणि तुम्हाला हा समोर दिसेल हा मलमा आणि तो रॉड पण आता ब्लॉक होणार आहे। म्हणजे पाठीमागची जे शाळा आहे सेंटर पॉइंट स्कूल आहे आमच्या इकडे चंद्रनगर मध्ये तिथे पण जायसाठी कुठला ऑप्शन नाही सोडलाय आणि नगरामध्ये पण प्रवेशसाठी कुठला ऑप्शन नाही सुटलाय। तर ठीक आहे, ऑप्शन नाही आहे तर तुम्ही पब्लिकने सांगितलेल्या मार्गावर म्हणजे जे सांगितलंय तुम्हाला की आम्हाला ऑप्शन काढून द्या त्यावरही तुम्ही उत्तर द्यासाठी तयार नाही आहे। म्हणजे अशी कुठली भीती आहे, जनतेकडून कोणता प्रॉब्लेम होत आहे तुम्हाला, जनता तर तुम्हाला प्रॉब्लेम क्रिएट करून देत नाही आहे, जे आपल्या समस्या आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहे, पण तुम्ही त्या जनताला सर्टिफाईड करा ना हो की आम्ही आता करून देत आहे, आम्ही आताच करून देतो का पुढच्या महिन्यामध्ये करून देतो, असं काहीच नाही। फक्त येतात आव्हान देतात की हो आम्ही करून देणार आहे, आमचं पीए आहे, हा पीए येणार आहे, हा चौकशी करेल, मग नक्षा काढेल, मग तुम्हाला ते करून देईल, पण हे काही होणार नाही आणि याची अपेक्षा पण आता आपण केली नाही। त्यासाठी आपल्या वस्तीच्या सगळ्या नागरिकांना एक होऊन एक मोर्चा काढून जरी त्याला मालूम आहे का तोंड द्यावं झालं, जेणेकरून तो रस्ता आणि आपला नगरचा बोर्ड हा चंद्रनगर आहे अजूनपर्यंत जिवंत आहे। चंद्रनगर मेले नाही ना, चंद्रनगरचे लोक नाही मेले आहे, पण तो चंद्रनगर आहे कुठं हे तर कळाले पाहिजे ना। डायरेक्ट प्रजापती मेट्रो स्टेशनच्या नावाने हा फेमस आहे, ठीक आहे। अशातच आपल्या सोबत आहे समाजवादी पार्टीचे अब्दाली सर, जाणून घेऊया त्यांची प्रतिक्रिया काय है। कैसी समस्या है यहाँ के लोगों की और क्या समस्या रही है रोड की, क्या बताएगा? सर समस्या बहुत सारी है जिसको हम अभी फिलहाल समझने के लिए बैठे। पहला तो लोगों को परेशानी हो रही है ट्रैफिक से, जो कि बहुत बुरे लेवल पे है। हमारे पास में ट्रैफिक का कोई भी रूल नहीं है जिस तरीके से हम ट्रैफिक के रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब आप खुद बोलते हो कि ट्रैफिक के रूल फॉलो करें, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ लोगों को बोलते हो, खुद नहीं करते, क्योंकि खुद में अगर आप देखेंगे तो इस रोड पे कहीं पे भी ट्रैफिक का रूल नहीं है। तो सबसे पहले ये, दूसरा इस जो अंडर ब्रिज को आपने बनाया ये लोगों की भलाई के लिए बनाया कि लोगों की परेशानी के लिए, इसका भी हल मुझे बता दे, क्योंकि इससे लोगों की भलाई तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ परेशानी में 100 गुना मुनाफा हो गया इसमें, मैं बोलता बढ़ चुकी है, कम नहीं हुई है।
तो इसको कम करने का भी रास्ता बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को अभी फिलहाल ये फील हो रहा है कि लोग कुछ नहीं बोल रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो बस काम करते जाओ। सर, जब लोग एक्शन लेने पे आते हैं ना, तो आप जैसे लोग गद्दी से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के भरोसे आप गद्दी पे बैठे हो। तो सत्ता में अगर है तो जनता के भरोसे। अब अगर जनता की बात नहीं सुनना है, अब मुझे ऐसा लगता है जनता दरबार भरता है हमारे गडकरी साहब के पास में। अगर हम कोई प्रॉब्लम लेके गडकरी साहब के पास जाते हैं, तो गडकरी साहब का ये कहना होता है कि रोड का मामला है क्या, एनएचआई वाले के पास जाओ। तो सर, हमको अगर एनएचआई वाले के पास जाना होता तो आप वहां पर क्या कर रहे हो? तो हम डायरेक्ट एनएचआई वाले के पास जाते। हम चाहते कि आप उसमें कुछ बोले, ताकि एनएचआई वाला जल्दी एक्शन ले। इसीलिए तो आपके पास में आए, आप बात करने को तैयार नहीं होते। गडकरी साहब ने बोले हैं कि 100 करोड़ के नीचे के रोड की तरफ मैं ध्यान नहीं देता, उसके ऊपर की बात करो। तो ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी? तो सर, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर वाले जो लोग हैं वो सही से पैसा नहीं दे रहे, टैक्स नहीं भर रहे, इसलिए सर जो है बाहर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब 100 करोड़ बोले तो अब ऐसा है, हाईवे पे सर का ध्यान है। मतलब जो नागपुर में आने जा रहा है और जाया जा रहा है, इस रोड पे काम करेंगे। जिनके भरोसे जीत कर आ रहे हैं उनके लिए काम नहीं करेंगे। मतलब इनका सीधा फंडा है कि बाहर से लोगों को यहाँ लाओ, लोगों को नहीं, इनके बिजनेस के लिए लोग आना चाहिए और लोग जाना चाहिए, इसके लिए। बाकी जनता को क्या प्रॉब्लम हो रही है, इससे उनको कोई लेना। देखो, मेरा किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनली, लेकिन मैं हर उसका दुश्मन हूँ जो जनता के खिलाफ है। आप अगर लोगों को मानना है गलत तो सही, जो उनको करना है वो करे। मेरे खिलाफ अगर कंप्लेन भी होती है तो मुझे चलेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट नाम इसलिए ले रहा हूँ, कृष्णा खोपड़े का मैं डायरेक्ट नाम लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में कृष्णा खोपड़े ने आना चाहिए, देखना चाहिए और लोगों की परेशानी को समझना चाहिए। यहाँ पर परेशानी समझने की तो दूर की बात है, आप इस एरिया को सीधा इग्नोर कर दे रहे हो। मतलब आपको कोई एरिया नहीं है, ऐसा कोई एरिया है? मेरे हिसाब से एचबी टाउन सबसे मशहूर एरिया है, सबसे मशहूर। मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन के अंदर में सबसे अच्छा एरिया। उस दौरान में कभी साला यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, जिस दौरान में यहाँ पे ट्रक चलते थे, बड़े बड़े हाईवे। अब ऊपर से जाने के बाद नीचे छोटी गाड़ी चल रही है, और हाल ये है कि यहाँ पे टू व्हीलर भी नहीं चल पाएगी। यार, देखा जाता है पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता देने में नहीं आया हुआ है। ऊपर से ब्रिज है, ब्रिज में भी पानी भरा हुआ रहता है। ऐसे में कैसे लोग नागरिक यहाँ से जाना आना करते हो, क्या बताएं? नहीं, आप समझे नहीं। उनका प्लान ही यही था कि लोग यहाँ से जाए ना। उनका प्लान ये था कि भैया इस ब्रिज को बनाने से उधर के लोग इस तरफ ना आए, इधर के लोग उस तरफ ना जाए, क्योंकि सबको मालूम है कि ब्रिज के अंदर से जाना है, ऊपर से तो रेलवे क्रॉसिंग है, ऊपर से हम आ नहीं सकते। और आपने ब्रिज में से आने लायक रास्ता छोड़ा नहीं, नीचे गटर लाइन का पानी आ रहा है, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आपने पैदल चलने वालों को एक रास्ता तक नहीं दिया। और सही बात है, 35 फुट के रोड में क्या रास्ता देंगे भाई? मतलब अगर 5-5 फुट इधर छोड़े तो अब तो 20 फुट ही बचा, तो अब जाएंगे कहाँ से? तो ये 120 फुट के रोड को सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से पूरा 120 फुट का रोड जो होता है अंडर ब्रिज, 200 से 300 मीटर का बन जाएगा, तो ये सारी परेशानी हल होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके पास में ऐसे इंजीनियर है कि इस तरीके का कुछ डिजाइन करके दे दे। अगर है तो करके दिखाए। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, अगर आपके पास में है। और एनएचआई, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैंने एनएचआई के सिन्हा सर को फोन किया था 12 बजे यहाँ आके। मैंने उनको बोला था सर 1:30 बजे यहाँ पर एक बार आइए और सर्वे कर ले क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर अभी बज रहे हैं 3, 3:30 बजते आ गए हैं, तो अब तक के तो एनएचआई वाले आए नहीं। मतलब एनएचआई वालों को भी ये लग रहा है कि जनता पागल है, इनको कहीं आना नहीं है। तो हमको इनको बुलाना बहुत अच्छे से आता है, और जब हम बुलाएंगे तो ये भागते ही आएंगे, ये जवान। तो अब ये इनके हाथ में है कि इनको कैसे आना है, अच्छे से या बुरे से। हमको लाना आता है, ला लेंगे। चंद्रमणी नगर आणि प्रजापती नगर मेट्रो स्टेशन आहे, याच्यामध्ये आपण बघू शकतो एक साइडने चंद्रमणी नगर आहे आणि दुसऱ्या साइडनं प्रजापती नगरचा एक मेट्रो स्टेशन. या मेट्रो स्टेशनच्या आजूबाजूने 200 फूटचा रोड सँक्शन करण्यात आलेलं होतं. या 200 फूट मध्ये एक 30 फूटचा हा ब्रिज बनवण्यात आला. या ब्रिजचा कामामध्ये इतके अडथळे आणण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर बाजूनी सेंटर पॉइंट शाळा, ज्यावेळेस सेंटर पॉइंट शाळेच्या बसेस तिथं ह्या अक्षरशः रॉंग साइड येऊन रोडने लागतात, अशा वेळेस इथे भरपूर ट्रॅफिक जाम झाल्याचं दिसून येते. याचबरोबर चंद्रमणी नगरला
एक रोड देण्यात आलेला होता. हा रोड असा होता की याच्यामध्ये एकाकडनं जायचं आणि दुसऱ्याकडे निघायचं, पण दुसऱ्या साईडने असतानाही एक बाजार अक्षरशः बसवलेला आहे. या बाजारामध्ये आजही चंद्रमणी नगरच्या लोकांना निघायला रस्ता राहत नाही. अशातच चंद्रमणी नगरचे आणि सेंटर पॉइंट शाळेच्या ह्या बसेस रॉंग साईड नेतात. याच्यातही पोलीस वाल्यांची आरेरावी चालू असतात.